प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि मेरे साथी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे जहां भी होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि साथी 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त हमारी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश जो है दरोगा जी की भर्ती को देखते हुए एक जबरदस्त तरीके से आपकी क्लास चली हुई है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश जीके, जो कि परीक्षाओं में अपना एक अलग ही महत्व अदा करती है। और मेरे साथी आप सभी को पता भी है, आप कंटिन्यू करते भी चल रहे हैं और मुझे इतना भी विश्वास है कि आप सभी के पॉइंट समझ में भी आ रहे होंगे। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर पा रहे होंगे। साथी बात होगी हर्ष पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोनिका, श्वेता, ठीक है, ममता यादव, अरुचि देख पाऊं तो भैया जी, रचना, सत्यम, अनुराग, ये सभी के सभी यहां पर जुड़ते हुए। और भैया मैं भी अपने इस सेशन को एक जानदार तरीके से स्टार्ट करता हुआ। सर जी लाइट चेंज करा दीजिए, तो कल से भैया करा दूंगा। आज आज कर लो, ठीक है, आज कर लो, फिर कल से करा दूंगा, ठीक है। आज होगी उत्तर प्रदेश समाधान योजना। और समाधान योजनाओं में मैं देखूं तो साथी मुझे एक पोर्टल, वैसे तो मैंने आपको एनजीओ कराए, एनजीओ आपने कर लिए साथी। इससे पहले भी मैंने जो है एनजीओ से पहले की जो क्लास थी उसमें कुछ पोर्टल वगैरह भी कराए थे, मतलब कि कोषवाणी, सृष्टि, ठीक है ना, ये सारी चीजें कराई थी। तो भैया जी आज फिर चलते हैं हम अपने इस उत्तर प्रदेश समाधान। इसमें कुछ पोर्टल, जैसे समाधान पोर्टल क्या है, ई संवाद पोर्टल क्या है, सती जो दृष्टि जो क्या है, इन सारे जो पोर्टल हैं इनके बारे में हम आज बात करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। थोड़ा सा तो लगेगा अटपटा सा, लेकिन भैया जी, सर जी आंधी आ पड़ी है, तो भैया अब इग्नोर मारो आंधी आंधी को, आप जो है अपनी क्लास पर फोकस करना। थोड़ा सा टॉपिक तो होगा क्योंकि पहली बार चीजों को हम करेंगे, और जो चीजें पहली बार की जाती हैं हमें लगता है भैया समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन बार बार धीरे धीरे जैसे कि चीजों को आप प्रैक्टिस में लाओगी तो सारे ये जो है आने जो है संभव हो जाते हैं, याद होने, ठीक है। 10 रुपये वाला जो है, चलो बहुत बढ़िया जी। अब मैंने एक बार बोल दिया भैया आज थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। लाइट की समस्या है कुछ कह रही हैं, लेकिन भैया जी मैं फिर कहना चाहूंगा अब दोबारा मत कह देना, मैंने लाइट वाला जो है विषय आपका उठा दिया है, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। अंकित सागर जी जय भीम, भारत जी, सर जी जय भीम, आपकी स्वीकार, जय भारत भी। चलते हैं मेरे साथी, आप हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश समाधान योजना। आपको हेडिंग डाल देना है उत्तर प्रदेश की बात तो होगी साथी, और समाधान योजनाओं की बात तो होगी, ठीक है ना। कौन सी योजना, तो आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश समाधान योजना। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन यहां से आज बनेगा और आप करेंगे, ठीक है ना। समाधान योजनाओं की बात है तो आप करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। क्या योजना होंगी जी सर जी, तो आप कर देना उत्तर प्रदेश, हाँ सर, उत्तर प्रदेश समाधान, ठीक है ना, कौन सा समाधान, ठीक है, समाधान योजना। कौन सी योजना, तो मेरे साथी उत्तर प्रदेश समाधान योजना हम करेंगे बढ़िया तरीके से। किसी भी मेरे साथी को कोई डाउट ना आना चाहिए और ना आएगा, और कर देना। चलो थोड़ा सा टॉपिक आप ये कर हेडिंग डाल देना है, और सरकार में शिकायत निवारण तंत्र।
सती शिकायत निवारण तंत्र प्रशासन के किसी भी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। पहले आप हेडिंग ही डाल दो, सरकार में शिकायत निवारण तंत्र ये क्या होता है, ठीक है ना। सरकार में क्या है, तो भैया जी सरकार में शिकायत निवारण तंत्र, इस तरीके से आपको कर देना है। सरकार में शिकायत निवारण तंत्र एक हेडिंग डाल देना है, लिखना है ना। तो मैं बात करूं जो शिकायत निवारण जो तंत्र है, ये प्रशासन के तंत्र का एक अभिन्न अंग माना जाता है। किसकी बात होगी, तो भैया जी प्रशासन मेरे आर्य बात समझ में, तो प्रशासन के किसी भी तंत्र का एक अभिन्न अंग होता है शिकायत। और कोई भी प्रशासन जब तक लोगों के लिए जवाबदेही आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक कि उसे शिकायत किसी पोर्टल या लिखित तौर पर मिल जाए। अब आपने देखा होगा, आपने 112 पे कॉल करी और तभी तो कॉल की जाएगी कि जब आपको कुछ शिकायत होगी, कोई मारपीट होगी आपके साथ, कहीं गाली गलौच होगी, कोई ऐसी वार्तालाप जो आपको ना पसंद होगी, आपने अपना मोबाइल फोन निकाला और 112 पर कॉल कर दी, तो आपकी शिकायत दर्ज हुई। तभी भाई साहब ये जो है ना प्रशासन की बात आती है, ठीक है ना। तो जो भी प्रशासन आपके लिए जवाबदेही और उत्तरदायी होगा, ठीक है, जब आप कोई भी शिकायत या तो पोर्टल के माध्यम से या लिखित तौर पर या कैसी भी करें। आगे बात समझ में, चलो बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन होगा। और भैया जी एक पोर्टल होगा जिसका नाम होगा समाधान पोर्टल। आज मैं पहले पोर्टल की बात कर पा रहा हूंगा और साथ ही यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, तो आपको कर देना है समाधान पोर्टल। जी सर जी, आज कौन सी पोर्टल की बात आई, तो मेरे साथी बात आ जाती है समाधान पोर्टल की। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तो आप बताएंगे समाधान पोर्टल। सती समाधान पोर्टल सभी हितधारकों को शामिल करते हुए, मतलब कि जितने भर भी हितधारक हैं, ऐसे नहीं है कि किसी एक के लिए ही होगा, ठीक है। तो अरे भैया चलो करिश्मा जी, समाधान पोर्टल सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक नवीनतम तकनीक है। ये उपयोग करके सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में मेरे साथी एक शिकायत निवारण हेतु एकीकृत प्रणाली शुरू की जाती है। ये सभी किसकी बात होगी, तो आप बताएंगे भैया जी ये सभी हितधारकों की बात है। तो आप लिख देना समाधान पोर्टल सभी हितधारकों को शामिल करते हुए। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है ना। और आपको कर देना है, नया टॉपिक होगा, शायद आप पहली बार भी पढ़ पा रहे होंगे। समाधान पोर्टल सभी हितधारकों को, जी सर जी, इसकी बात कह रहे हैं, तो सभी हितधारकों को शामिल करते हुए क्या करने की बात कह रहे हो, मैं बात कह रहा हूं शामिल करते हुए। क्वेश्चन आएगा और आपको बताना होगा। समाधान पोर्टल सभी हितधारकों को शामिल करते हुए नवीनतम तकनीक का उपयोग करके, मेरे साथी कौन सी नवीनतम, नवीनतम माने नया, तकनीक टेक्नोलॉजी, नवीनतम तकनीक का उपयोग करके, ये पॉइंट आपको लिख देना है। नवीनतम तकनीक का क्या होगा भैया जी, उपयोग करके। तो समाधान पोर्टल सभी हितधारकों को शामिल करते हुए नवीनतम तकनीक का उपयोग करके सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसकी बात होगी मेरे साथी, जो सुशासन है, सुशासन के लक्ष्यों को
सुशासन के जो लक्ष्य हैं, ठीक है ना, जो टारगेट, हम बात लक्ष्य की बात क्या होगी तो आप लिख देंगे टारगेट, इस तरीके से कर देना है। तो समाधान पोर्टल सभी हितधारकों को शामिल करते हुए नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को, हाँ सर जी, प्राप्त करने के लिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, प्राप्त करने के लिए, ये आप ही को बता देना है जो कि हमसे पूछा जाता है। टारगेट को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में शिकायत निवारण प्रणाली क्या होगी तो मेरे साथी शिकायत, हाँ, निवारण, ये कर देना, शिकायत निवारण एकीकृत प्रणाली है। कैसी प्रणाली की बात कह दी थी तो मैंने बात की है एकीकृत प्रणाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बस थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है और भैया जी आपको करना है। सर यूपी जीके की और कितनी क्लास होंगी, अब तो ये सवाल कर दिया है, आगे को कर मत दियो, ठीक है। चलो, तो ये आपको करना होगा, ये समाधान पोर्टल की बात। अब इसमें क्या है ये तो हमने कर दिया, सभी हितधारक शामिल होंगे, नवीनतम तकनीकी होगी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। इसी के तहत मेरे साथी नागरिक शिकायत दर्ज करने के, अब नागरिक को कोई शिकायत है और नागरिक ने अपनी शिकायत दर्ज कर दी, और शिकायत दर्ज करने के साथ साथ सरकार और विभाग, मतलब कि जौन तो सरकार विभाग कार्यालयों से आसानी से पारदर्शी तरीके से बातचीत भी कर सकता है, ठीक है। तो क्या करना है तो मेरे साथी ये आपको करना होगा। अब क्या है, नागरिक को मतलब कि शिकायत दर्ज करने के साथ साथ बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा और आपको कर देना है नागरिक को, हाँ जी, शिकायत दर्ज करने के साथ साथ शिकायत दर्ज करने के साथ साथ करने के क्या होगा तो भैया जी आप बता पा रहे होंगे साथ साथ। तो नागरिक की शिकायत दर्ज करने के साथ साथ सरकार, एक बात तो ये होगी सर जी सरकार, एक दूसरी बात भैया जी विभाग, सरकार हो गया, विभाग कार्यालयों से भी आसान, सरकार विभागों, ठीक है ना, विभागों करना है, और कार्यालयों क्या होगा मेरे साथी, कार्यालयों से मतलब कि से भी आसान, और कार्यालयों से भी आसान और पारदर्शी। मेरे साथी कैसा होगा तो आप यहां लिख देना पारदर्शी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। तो नागरिक की शिकायत दर्ज करने के साथ साथ सरकार विभागों कार्यालयों से भी आसान और पारदर्शी तरीके से बातचीत कर सकते, पारदर्शी तरीके से मेरे साथी तरीके से बातचीत कर सकते हैं। अब यदि आपको ठीक है ना बातचीत कर सकते हैं, अब एक दूसरी बात, अब कौन सी बात कह रहे हैं भैया जी, यदि आपको कोई बातचीत सरकार से करनी है किसी मामले को लेकर, तो वो आपको बताना होगा कि जो है पारदर्शी तरीके से बातचीत हो जाएंगी कौन सी पोर्टल के तहत, तो मेरे साथी आप बता पा रहे होंगे समाधान पोर्टल, ठीक है ना। तो आप बताएंगे। अब क्वेश्चन आएगा भैया जी, कह रहे हैं कि सर जी जो है क्वेश्चन कैसा बनेगा। अब क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में संचालित कौन सी पोर्टल का उद्देश्य सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है, तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो भैया बहुत बढ़िया। और जी क्या पढ़ाते हैं कुछ समझ नहीं आता, मैंने पहले ही बोला है कि भैया टॉपिक थोड़ा सा नया है, आगे बात समझ में, टॉपिक थोड़ा सा नया है और आप पहली बार पढ़ रहे हैं। अब यहीं यदि मैं सिकंदर लोधी पढ़ाता तो, और यह अकबर पढ़ाता है, महाराणा प्रताप या बौद्ध धर्म जैन धर्म ऐसे पढ़ाता, तो आप ये भी लगता कि गुरुजी कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में क्लास में मैं बोलकर चला हूं कि थोड़ा सा टॉपिक नया है, थोड़ा सा समझने में होगी दिक्कत तो होगी। और भैया
ऐसा जो टॉपिक है अधिकांशतः हमसे परीक्षा में जो अटपटे टॉपिक रहते हैं वो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। और मैं एक और बात कहना, ये तो आपने एक लाइन से लिखी, क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता, ये है वो है, ये तो आपको वहां बैठकर लिखने में बहुत ही कम समय लगेगा और अपनी भड़ास 1 सेकंड में आप निकाल दोगे। ठीक है ना भाई, लगेगा तुम्हें तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर एक बार देख कर देखना कि यदि मैं होती या मैं होता तो मैं कैसे समझ पाता या कैसे समझाती। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने गिरवान के अंदर झांक लिया करो। आज आप इंटर करके बीए करके यहाँ जी आके मतलब कि लेक्चर दे दिया, 1 मिनट टीचर का जज कर दिया 1 मिनट में कि इतना बढ़िया ये कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें अच्छी ना है, अपने पढ़ाई पर फोकस करो बढ़िया तरीके से। तो किसी के अंदर मैं देखता रहा हूं, आपकी कमेंट्स भी देखता रहा हूं जब टेलीग्राम पर करते हैं और भी शिक्षक गणों के बारे में आप लिखते हैं, तो उनमें कमी ना निकालने की बजाय अपने अंदर कमियों में सुधार करें तो बेहतर होगा। और यहाँ यदि आपको ठीक है ना, एक RW प्लेटफॉर्म पर आने का जो है ना लोगों का सपना है, 100 व्यक्ति HR के सामने लगे रहते हैं, और यदि यहाँ आ रहे हैं ना, यदि यहाँ जी कोई RW प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा है तो उसे वैसी मत समझियो हल्के में। और मैं पहले ही कह कर चला हूं कि टॉपिक थोड़ा सा ऐसा होगा, कम समझ में आएगा, लेकिन फिर भी भैया चलो देखेंगे कौन से जो है समाधान पोर्टल ये आपको करना है। साथी एक और पोर्टल होगा जिसका नाम होगा ई-संवाद। आपने एक पोर्टल और देखा होगा मेरे साथी, ई-संवाद पोर्टल। जी सर। अब ये पोर्टल बहुत ही बेनिफिट वाले क्वेश्चन हैं, और मैं फिर एक बार कह के चल रहा हूं, आज की परीक्षा को देखते हुए, आज के लेवल को, जो वर्तमान में लेवल चल रहा है उसे देखते हुए भैया ऐसे ना पूछा जाएगा कि अकबर के पिता का नाम क्या था या गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछे जाएंगे, और वहां की जब परीक्षा में बैठोगे ना तब क्वेश्चन ऐसा दिखाई पड़ेगा तो भाई साहब नक्षत्र उड़ जाएंगे, क्वेश्चन देखते ही पसीना आ जाएगा, यदि आपने जो है ठीक है ना, यदि आपने मेहनत करी है तो। चलो आगे बात में, ई-संवाद पोर्टल सूचना तकनीक का उपयोग कर, भैया जी कौन सी, अब इसमें सूचना जो तकनीक है ये कर देना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। सूचना तकनीक का उपयोग करके एक बात तो ये होगी, जो टेक्नोलॉजी है अब ये बना दिया कौन सा, ई-संवाद। अब देखो वैसे भी शब्द लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक संवाद, आपस में संवाद करना, विचार विमर्श करना। अब विचार विमर्श ऐसे तो ना है कि भैया गल्ले बल्ले नहीं छुड़ा रहे हैं, भैया तेने मौज मस्ती की बातें चल रही है ना, ये बात होंगी तो किसी शिकायत को लेकर होंगी। आगे बात समझ में, चलो जी। तो आप बताएंगे भैया जी सूचना, इसमें जो ई-संवाद पोर्टल की बात है, सूचना तकनीक का उपयोग कर सुशासन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, ठीक है ना, सूचना तकनीक का उपयोग कर सुशासन के, अब बात तो बड़ी बेहतरीन है, यहां पर ये प्रशासन की बात चल रही है, ठीक है ना, सुशासन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, तो आप बताएंगे सुशासन के, जी सर जी, उद्देश्य की जो ऑब्जेक्ट होगा, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। अब भैया इस संवाद को स्टार्ट किया जाता है, अब किसका प्रयोग किया जा रहा है, सूचना तकनीक का भी लगाना है, का तो रह ही गया बात में, उपयोग कर, ठीक है। तो आप कर देंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित, ठीक है ना, ये एक मतलब कि पोर्टल दिया जाता है हेतु, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भैया जी कौन सी सरकार की बात है, तो आप लिख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित। अब डेवलपमेंट तो हो ही जाता है, ई संवाद एक विकसित द्वारा क्या होगा, तो मेरे साथी विकसित ये कर देना है, ई संवाद, इलेक्ट्रॉनिक संवाद भी हम बोल देंगे, वैसे नाम तो इसका ई संवाद ही होगा।
तो ई संवाद एक समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली है। संवाद एक समन्वित, एक क्या होगा मेरे साथी, आप लिख देना समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली है। निवारण हो जाता है, शिकायत क्या होगी मेरे भैया जी, निवारण प्रणाली है। अब ये कौन सी प्रणाली की बात आ गई, तो आप बताएंगे ई संवाद की बात है। ठीक है, अब इसमें कौन सी तो सूचना तकनीकी का उपयोग किया गया है, ये आपको बता देना है। अब इसमें क्या है, अब ये भी देखेंगे, तो इसमें मेरे साथी नागरिक किसी भी समय, कोई सा भी टाइम हो 24 घंटे में, तो इस संवाद के तहत, मतलब ई संवाद के तहत नागरिक किसी भी समय शिकायत ऑनलाइन दर्ज व ट्रैक कर सकेंगे। अब आपको कोई भी दिक्कत हो गई तो ई संवाद पोर्टल आपका होगा, और उसमें आप या तो रात्रि के 1 बज रहे हों या दिन की 12 बज रहे हों, तो किसी भी समय ऑनलाइन शिकायत, ठीक है ना, या ट्रैक कर सकेंगे। ठीक है, एक बात, इस संवाद के तहत इस पोर्टल के नागरिक किसी भी समय, भैया जी इसमें आप लिख देना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, नागरिक कहां सर जी, किसी भी समय इस तरीके से लिख देना है। अब कोई भी टाइम हो रहा, शिकायतों को ऑनलाइन किसी भी समय, जी सर जी, शिकायतों को ऑनलाइन, ठीक है ना, या क्या होगा, ट्रैक कर सकेंगे, इसके तहत सकेंगे, ये आपको बता देना है। चलो जी, पहली बात तो ये होगी, नागरिक किसी भी समय शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज या ट्रैक कर सकेंगे। ठीक है, ऑनलाइन या ट्रैक कर सकेंगे, ये आपको बता देना है, आता है क्वेश्चन। और भैया जी दूसरी बात क्या होगी, इसमें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतें एक ही पोर्टल, मतलब कि किसी भी माध्यम से आप शिकायत को दर्ज कर रहे हैं तो ये एक ही, मतलब कि एक ही पोर्टल या प्लेटफॉर्म पर प्राप्त होंगी। एक बात ये भी होगी, आगे बात समझ में। चलो जी, इसमें दूसरा पॉइंट और यह है, मतलब कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतें, मतलब कोई सा भी माध्यम सही, तो मेरे साथी आपको लिख देना है विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतें। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, प्राप्त जो भी शिकायतें हैं तो ये आपको बता देना है, सर जी क्या क्वेश्चन होगा। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतें एक ही पोर्टल, मेरे साथी कौन सा, तो आप यहां लिखेंगे एक ही पोर्टल, ये बता देना है। तो विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतें एक ही पोर्टल, या आप बताएंगे प्लेटफॉर्म, या पोर्टल मतलब कि प्लेटफॉर्म पर प्राप्त, मतलब एक ही यही पोर्टल होगा, या प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेंगी। प्लेटफॉर्म पर क्या मेरे साथी, उपलब्ध हो सकेंगी। आगे बात समझ में, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, हो सकेंगी, ये एकदम राइट होगा। और इसी के तहत भैया जी मतलब यह प्रणाली नागरिक एवं शासन विभागों, कार्यालयों, आसान पारदर्शिता से भी, मतलब कि संवाद इससे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप जो है चिंता ना करें, वो चीजें मेरे ऊपर छोड़ दें, बस आप कंटिन्यू इन चीजों को करते रहें नोट। आगे बात सुनिए में, चलो जी, एक बात तो ये हो गई भैया। अब तीसरी बात एक होगा उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पोर्टल, एक और होगा मेरे साथी उत्तर प्रदेश, हाँ जी, एक उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पोर्टल, ये भी आपको बता देना है। उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पोर्टल भैया जी एक पोर्टल और होगा, और मैं फिर दोबारा आपसे कह रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो आज वर्तमान में परीक्षा में पूछी जा रही हैं, और इन जो है क्वेश्चनों को, इन चीजों को हम भैया जी स्किप कर देते हैं। ठीक है, इन चीजों को क्या है भैया जी, इन चीजों को हम स्किप कर देते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब बात आती उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पोर्टल। साथी उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के सामने
उत्तर प्रदेश सरकार की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम था जन सुनवाई पोर्टल, उत्तर प्रदेश जन सुनवाई। ठीक है, अब बात क्या होगी भैया जी, अब ये उत्तर प्रदेश जन सुनवाई में सरकारी योजनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कौन सी सरकारी योजना, जैसे माना कि उत्तर प्रदेश की योजना है, मान लिया कन्या सुमंगला योजना है, और हमें कन्या सुमंगला योजना के बारे में जानकारी लेनी है, तो भैया जी हम जाएंगे एक ऐप डाउनलोड करेंगे और जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश जन सुनवाई। जन समस्याओं से संबंधित शिकायतें, मतलब कि जन समस्या मतलब कि जनता, जन माने लोग, कि क्या समस्या वर्तमान में चल रही हैं, उन शिकायतों को भी हम यहाँ पर मतलब कि प्राप्त कर सकते हैं। और जनता की मांगों की शिकायतें, आज देखें वर्तमान में जनता की क्या मांग चल रही हैं, उन्हें भी भैया जी आप बताएंगे। ठीक है ना। पोर्टल का मतलब बता दो। अरे भैया, पोर्टल का मतलब है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे आपने RWA जो है प्ले स्टोर पर गए, एप्लीकेशन, ठीक है ना, ऐप को ही पोर्टल बोला गया है। आप जब अपने मतलब कि प्ले स्टोर में जाना आज और जन उत्तर प्रदेश ऐसे लिखना, जन सुनवाई पोर्टल, ठीक है, तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसमें अब तुम्हें क्या करना है, ठीक है, अब हमें तो सरजी जानकारी लेनी है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान जनता की क्या शिकायतें ज्यादा चल रही हैं, तो यही होंगे। ठीक है ना। तो ये पोर्टल मतलब कि ऐप है, एप्लीकेशन है। आप देखते होंगे ओला कैब, उबर पोबर, ये जो दुनिया भर की चल रही हैं, ये क्या है, ये पोर्टल ही तो थे, ये ऐप हैं। तो यही तो है। चलो बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पोर्टल। तो उत्तर सरकार ने जनता के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए अब क्या क्या समस्या आती हैं, ये बात होगी। तो भैया जी उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के सामने, जी सर जी, किसकी बात होगी, तो जनता के सामने आने वाली समस्याओं को, जनता के सामने मेरे साथी आने वाली, हाँ जी, समस्याओं को हल करने के लिए, आने वाली समस्याओं को ऐसी कर देना, समस्याओं को हल करने के लिए, अब जिसने 12th पास किया होगा, मोबाइल मिला होगा, ठीक है, वहां में पोर्टल थे ये। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए एक एकीकृत प्रणाली के रूप में ऑनलाइन शिकायत, मेरे साथी कैसी, तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए, ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए भैया जी किसके लिए की बात है, ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए, ये करना है आप सभी को। अब इसमें क्या होगा, ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए एक एकीकृत प्रणाली के रूप में के लिए एक क्या होगा भैया जी, एकीकृत प्रणाली के रूप में, एकीकृत प्रणाली के रूप में, अब एक रूप में मेरे साथी जन सुनवाई पोर्टल, यही वाला उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पोर्टल, मतलब कि एकीकृत प्रणाली के रूप में जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया। जन सुनवाई इस तरीके से कर देना मेरे साथी, जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, और जब आएगा तो आप निष्पक्षता के साथ बताएंगे, ठीक है ना। किया, ये आ गया जी। आगे बात समझ में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के सामने आने वाली, ये आपको देख लेना है बढ़िया तरीके से। अब इस योजना के तहत उपयोगकर्ता 3 प्रकार की शिकायत ही दर्ज कर सकता है।
आगे बात समझ में। तो इस पोर्टल के तहत या इस योजना के तहत हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो आपको बता देना है मेरे साथी। इस योजना, ये जो पोर्टल चला, ये योजना जो चली, इस योजना के तहत, हाँ सर जी, योजना करता, कौन सा करता, मतलब कि शिकायत करता या उपयोगकर्ता, इस योजना के तहत उपयोगकर्ता, अब जो भी आप उपयोग कर रहे हो, उपयोगकर्ता 3 प्रकार की, भैया जी, या बोलेंगे 3 प्रकार की शिकायतें दर्ज कर सकता है। 3 प्रकार की ही शिकायत होंगी, 3 प्रकार की शिकायतें कर सकता है। शिकायत, अब वो शिकायत 3 प्रकार की शिकायत दर्ज कर सकता है, कर सकता। आगे बात समझ में। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा जी, और हमसे पूछा जाएगा। अब वो 3 शिकायत कौन सी? सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी। आज कौन सी, यदि मैं देखूं तो भैया जी, मतलब कि सरकारी योजना जो भी वर्तमान में चल रही हैं, उनके बारे में यदि मुझे जानकारी नहीं है और मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मत पूछो किसी से। अपने जो है एप्लीकेशन पर जाओ, उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पोर्टल डालो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और जौन सी योजना के बारे में आपको बता देना है। तो अब ये करेंगे। पहली बात भैया जी, पहली बात तो क्या होगा, पहली बात तो होगी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो सरकारी योजना, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है, आएगा तो आप बताएंगे, ठीक है। तो सरकारी योजनाओं के बारे में, योजनाओं के बारे में ये बता देना, सरकारी योजनाओं के बारे में आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे। योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जानकारी भैया जी हाँ प्राप्त करने के लिए ये चलाया गया, प्राप्त करने के लिए। आगे बात समझ में। तो आपको किससे मिल जाएंगी सरकारी जानकारी, योजनाओं की जानकारी? तो आप जन सुनवाई, ठीक है। दूसरा, जन समस्याओं से संबंधित शिकायतें, जन, जन माने लोग, जनता, जन समस्याओं से, ठीक है ना, जन समस्याओं से, समस्याओं से संबंधित, मेरे साथी, जन समस्याओं से संबंधित शिकायतें। अब क्या क्या शिकायतें हैं वो यहां पर एकदम आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और तीसरी बात, जनता की मांगों से संबंधित क्या मांग चल रही है? तो जनता की मांगों से संबंधित, जनता की क्या है भैया जी, मांगों से, जनता की मांगों से संबंधित शिकायतें, एक ये हो गया संबंधित शिकायतें। तो जनता की मांगों से संबंधित शिकायतें, ये भी आप ही को करना है मेरे साथी, शिकायतें। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भैया जी इस तरीके से आपको बता देना है दादा। तो ये होगा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। इनकी लॉन्च डेट भी पूछते हैं क्या? ना पूछेंगे, ठीक है। इनकी लॉन्चिंग डेट ना पूछेंगे, ना दे रखी, और यदि दी होती तो वो आपके सामने आती, ठीक है। चलो आगे बात समझ में। इनकी लॉन्चिंग डेट वगैरह नहीं दे रखी, इसी तरीके का क्वेश्चन होगा, सेम यही होगा। एक होगा एंटी भूमाफिया पोर्टल, एक चौथा होगा भैया जी एंटी भूमाफिया, कौन सा? ये कर देना है भूमाफिया पोर्टल। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, भूमाफिया पोर्टल, जी सर। अब एक पोर्टल और आपका होगा मेरे साथी, जिसका नाम होगा एंटी भूमाफिया पोर्टल, जी। अब भैया जी अब ये क्या है, आपने देखा होगा सरकारी, अब भूमाफिया की दिमाग में जैसी आया, सरकारी या निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर लिया किसी ने, बाबा का बुलडोजर चल भी रहा है, ठीक है। अधिकांशतः आप देखे होंगे भैया यहाँ बुलडोजर, वहां बुलडोजर, और इसकी जानकारी आप भी दे सकते हैं। आपको क्या पोर्टल जो है करना है? एंटी भूमाफिया पोर्टल, सरकारी व निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जा की शिकायतों को करने तथा शिकायतों के त्वरित उपचार हेतु ये होगा। आप बता दो जी इनको तो अवैध में बन रहा घर, ऐसे करके वहां कर दो, आपकी शिकायतें भाई साहब गोपनीय रखी जाएगी और ये आप कर देंगे,
ठीक है। अब जैसे ही भूमाफिया, तो आप बताएंगे सरकारी व निजी संपत्तियों पर मेरे साथी किसकी बात कह रहे हैं। तो बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। तो सरकारी व क्या होगा, निजी। जी सर जी, सरकारी व निजी, सरकारी व निजी, निजी, ठीक है ना। निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जा, निजी संपत्तियों पर क्या होगा भैया जी, संपत्तियों पर अवैध कब्जा। अब अवैध कब्जा जिसने भी कर रखा है, अब आप कर दो, ठीक है भैया जी, इसने अवैध कब्जा। और ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि शिकायतों को करने के लिए, अवैध कब्जा की शिकायतों को करने के लिए, शिकायतों को करने के लिए, करने के लिए, वे करने के लिए करना है। सरकारी व निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतों को करने के लिए वे उनके, वे क्या होगा भैया जी, उनके, ठीक है ना, तुरंत, उनके तुरंत क्या होगा, उपचार, या तुरंत उपचार त्वरित करने के लिए, तुरंत उपचार होगा, या सुनवाई, तुरंत उपचार त्वरित करने के लिए भैया जी, करने के लिए कौन सा पोर्टल होगा। तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में, क्या क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश में भैया जी सरकारी व निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जे की जो है सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप बताएंगे भैया जी, ठीक है ना, जिसका नाम होगा एंटी भूमाफिया पोर्टल। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ये आपको कर देना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो जी, तो ये आप बताएंगे, बताएंगे ना बताएंगे, हाँ सर, इस पॉइंट को हम बताएंगे। एक मेरे साथी, एक और होगा निवेश सारथी पोर्टल, एक पांचवा आप कर देना, ये वो दो तीन बड़े थे, निवेश सारथी पोर्टल। अब जैसे ही निवेश चीज आई है, वस्तुएं निवेश जो की जाती हैं, निवेश सारथी पोर्टल, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा मेरे भैया जी, आपको कर देना है निवेश सारथी पोर्टल। अब ये क्या कहता है, लखनऊ में आयोजित प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 के दौरान मेरे साथी इस उद्देश्य, मतलब कि इस पोर्टल, मतलब कि 2023 में स्थापित इस पोर्टल का उद्देश्य है समस्त जो निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करना है। ये क्वेश्चन, अब निवेश जो हमारे उत्तर प्रदेश में व्यापार के लिए कोई जो है कारखाने खोले जा रहे हैं, कोई निवेश चीजें कर रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया भर की कार्य प्रगति पर हैं, तो उनके लिए मेरे साथी एक पोर्टल स्टार्ट किया गया। तो आप बताएंगे, ठीक है, उस पोर्टल का नाम होगा, तो आप बता देना निवेश सारथी पोर्टल। लखनऊ में आयोजित प्रदेश के, ये लिखेंगे कहां, तो साथी लखनऊ में आयोजित प्रदेश के, जी सर जी, तो लखनऊ में आयोजित प्रदेश के सबसे बड़े, अच्छा जी, सबसे बड़े, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। लखनऊ में आयोजित प्रदेश के अब तक के, ऐसे भी लिख देना, प्रदेश के अब तक के, अब तक के सबसे बड़े, मेरे साथी कैसा होगा, अब तक के सबसे बड़े। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बताना है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। तो आप बताएंगे भैया जी ग्लोबल, हाँ, इन्वेस्टमेंट ऐसे ही लिख दो, चलो अब इंग्लिश में ही कर दो, ठीक है ना। किसकी बात तो होगी मेरे साथी, तो आप करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, ठीक है ना, समिट ये होगा, ठीक है, समिट। तो आप बताएंगे आज तक उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक समिट, ठीक है, 2023 के दौरान
किसकी बात तो होगी भैया जी 2023 के दौरान। ये 2023 में ये सबमिट हुआ था और दौरान स्थापित मेरे साथी किसकी बात तो होगी, तो आप बताएंगे स्थापित इस पोर्टल का उद्देश्य, स्थापित जी सर जी, इस पोर्टल का जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट समस्त निवेशकों को मेरे भैया जी आप कर देना, क्या क्वेश्चन होगा, समस्त निवेशकों को, ठीक है ना, सुविधा प्रदान करना। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। निवेशकों को जो भी कारोबारी उत्तर प्रदेश में आ रहा है उन्हें सुविधाएं प्रदान करना इसका कार्य होगा, सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अभी पूछा गया था, एक बीपीओ की परीक्षा हुई थी अभी कल परसों, उसमें आया था निवेशार्थी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो निवेशकों को सुविधा प्रदान करना। आगे बात समझ में, तो ये आप बताएंगे भैया जी क्या है, तो आप बता देना मेरे साथी, ये कर देना, इस पोर्टल का ऑब्जेक्ट उद्देश्य समस्त निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करना। स्थापित कब किया गया, 2023 में। कब, जब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, कहां पर, लखनऊ में। तो निवेश सारथी पोर्टल भी आपको कर देना है। आगे बात समझ में, जी सर जी, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अब इसी के साथ साथ ही एक और होगा निवेश मित्र पोर्टल। ये तो सारथी था, अब मित्र आ जाओ जी, निवेश मित्र, ठीक है ना, निवेश मित्र पोर्टल की बात होगी। अब भैया जी एक पोर्टल और आपका बनेगा। अब पहले तो सारथी आए, अब के मित्र आए हैं, ठीक है ना। अब मित्र की बात आती तो भैया जी मित्र भी आप करेंगे। इसमें ऑनलाइन आवेदन तथा उसकी ट्रैकिंग की सुविधा हेतु, अब कोई भी आप निवेश मित्र के तहत कोई भी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आप बता देंगे भैया जी इसका जो उद्देश्य होगा, ऑनलाइन आवेदन। भैया जी कौन सा आवेदन, तो ऑनलाइन आवेदन तथा उसकी ट्रैकिंग से संबंधित, तथा उसकी क्या होगा, तो आप लिख पा रहे होंगे ट्रैकिंग। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, ट्रैकिंग से संबंधित, ठीक है ना, ट्रैकिंग से संबंधित ये पोर्टल है, संबंधित। आगे बात समझ में, बस इसमें तो इतना ही होगा। तो निवेश मित्र पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो भैया जी आप कर देना ऑनलाइन आवेदन तथा उसकी ट्रैकिंग से संबंधित ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है। इसी के साथ साथ ही एक और होगा ई साथी पोर्टल। एक मेरे भैया जी, एक है मतलब कि माफी चाहूंगा निवेश सारथी, एक निवेश मित्र, और एक होगा ई साथी, ठीक है ना। कौन सा, तो आपको लिख देना है ई साथी पोर्टल, ठीक है। एक और पोर्टल की बात आती है, और भैया ये कौन सा पोर्टल होगा, तो आप बता पा रहे होंगे सर जी मेरा, तो आप ई साथी पोर्टल कर देना। आगे बात समझ में ना जी। उत्तर प्रदेश के नागरिकों हेतु विभिन्न सरकारी सुविधाओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। ई साथी की बात है तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों हेतु ऐसे लिख देना है मेरे भैया जी, उत्तर प्रदेश के नागरिकों हेतु। जो नागरिक हैं, आज बात किसकी होगी, तो भैया जी उत्तर प्रदेश के नागरिकों हेतु। अब मतलब कि आता है विभिन्न सरकारी सुविधाओं का, विभिन्न, जी सर जी, किसकी बात तो होगी मेरे साथी, विभिन्न सरकारी सुविधाओं का, विभिन्न सरकारी सुविधाओं का वन स्टॉप, कैसा भैया जी, वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन, ये कर देना, सॉल्यूशन है। अब कैसे सर जी, अब ये क्या, नागरिकों हेतु विभिन्न सरकारी सुविधाएं। अब इस पोर्टल के माध्यम से हम क्या क्या, इससे हम खतौनी की नकल निकलवा लेंगे। अब खतौनी क्या होता है, अब कुछ कहेंगे सर जी खतौनी हमें तो ना पता, ठीक है ना। तो अब एक बात तो होगी खतौनी, जैसे आप देखते होंगे आपके खेत की खतौनी, खसरा खतौनी ऐसे होता है ना। दूसरी बात आपने देखा होगा जो प्लॉट है
इसकी खतौनी नंबर कितना है, तो आपको इस पोर्टल के माध्यम से, कौन सा, तो ई साथी पोर्टल के माध्यम से भैया जी ये आप आय प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, बनवाओ जी। ठीक है सर, कौन सा पोर्टल है गुरुदेव, हमारा तालाब सबने कब्जा कर लिया, इसकी शिकायत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे भैया जी खतौनी की नकल इससे निकल मतलब कि इसी से देख सकते हैं। अब ना जा रहे हम तहसील, हम भैया जी जन सुविधा केंद्र पर जाओ या अपने घर बैठे क्यों जाएं जन सुविधा केंद्र पर, ई साथी पोर्टल जो है ऐप डाउनलोड करो और उसमें आपको तहसील, पहले तो बोलेगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील और तहसील के गांव निकल कर आ जाएंगे, और जैसे ही गांव निकल कर आएंगे तो आपको अपने गांव पर क्लिक करना है, तुरंत उसका जो है पूरा का पूरा बायोडाटा निकल कर आ जाएगा, तो खतौनी की नकल होगी साथी और पूछा जाता है। ठीक है, दूसरी बात एक कर देना है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना, आपको लिख देना है आय इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, एक भैया जी जाति प्रमाण पत्र, एक कौन सी प्रमाण पत्र की बात होगी, तो मेरे साथी जाति प्रमाण पत्र। ठीक है भाई, आय जाति और निवास, ठीक है ना, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, तो भैया जी इन्हें आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, प्रमाण की बात प्रमाण पत्र कर देना, प्रमाण पत्र कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इन्हें घर बैठे आप निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में, चलो जी जन सुविधा केंद्र पर काय को जाओगे, अपने घर ही निकाल लो फोन से। ठीक है, चलो ई साथी पोर्टल, निवेश ई साथी आपने पढ़े भैया जी, सारथी भी होगा एंटी भूमाफिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश जन सुनवाई केंद्र, ये सारे केंद्र ये पूछे जाते हैं। एक होगा भैया जी ई टेंडर, ठीक है, तो आप बताएंगे भैया प्रदेश की समस्त नीलामी प्रक्रियाओं का ऑनलाइन संचालन, एक ई टेंडर पोर्टल होगा। केवा नंबर आया 778, 8वें नंबर की बात होगी, तो आप करेंगे ई टेंडर, बड़ा सुंदर क्वेश्चन, ई टेंडर पोर्टल, ठीक है, पोर्टल ये कर देना, ई टेंडर पोर्टल जी। अब ई टेंडर की बात तो होगी, अब उत्तर प्रदेश की जितनी भर भी समस्त नीलामी प्रक्रियाओं का ऑनलाइन संचालन आप देख सकते हैं ऑनलाइन। अब नीलामी किसकी, अब नीलामी आपने देखा होगा अधिकांशतः जब हम थाने वगैरह में जाते हैं तो दुनिया भर की कबाड़े वाली गाड़ी खड़ी रहती हैं, उनकी भी नीलामी होती है और उनमें हम जानकारी ले सकते हैं, सारी चीज निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो आप बताएंगे भैया, हाँ ई दृष्टि पोर्टल से भी और इस पोर्टल से भी अलग अलग पोर्टल है क्या, ऐप एक ही रहेगा, 1000 ऐप रहेंगे। ठीक है भाई, अलग अलग बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो ई टेंडर पोर्टल तो प्रदेश की समस्त नीलामी प्रक्रियाओं का, अब प्रदेश की क्या होगी भैया जी, तो आप बताएंगे प्रदेश की समस्त नीलामी प्रक्रियाओं का, नीलामी जो प्रक्रिया है, प्रक्रियाओं का ऑनलाइन संचालन, कौन सा संचालन होगा मेरे साथी, आप कर देना ऑनलाइन संचालन। आगे बात समझ में, अब ये भी आप ही को करना है। ठीक है, चलो जी अब देखेंगे भैया ई टेंडर पोर्टल में प्रदेश की समस्त नीलामी प्रक्रियाओं का ऑनलाइन संचालन किसके द्वारा, अब एक और नौबा कर देना है ई नगर सेवा, कौन सा भैया जी, ई नगर सेवा। एक और सेवा की बात तो होगी मेरे साथी, आपको करना होगा ई नगर सेवा। अब बात आती ई नगर सेवा की, तो उत्तर प्रदेश के शहरी स्वशासी निकायों से संबंधित पहल है, तो उत्तर प्रदेश के शहरी स्वशासी किसकी बात तो होगी, तो मेरे साथी उत्तर प्रदेश के शहरी स्वशासी निकायों से संबंधित पहल है, निकायों से क्या होगा मेरे साथी, संबंधित पहल है, तो ये भी आपको करना है।
आगे बात समझ में? ये आपके होंगे मेरे भैया जी पोर्टल। आगे बात समझ में? और मुझे इतना पता है, थोड़ा सा क्लास लगी होगी, मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको 100% या इस क्लास में सेटिस्फाई कर पाया हूं। क्यों? क्योंकि आपकी ये क्लास पहली थी ऐसे टॉपिक की, और अधिकांशतः जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होंगे नए नौसरेन की तो बात छोड़ो, जो मुझसे पहले भी पढ़ रहे होंगे उन्होंने भी पहली बार ये जो है ये टॉपिक किया होगा। जय किशन यादव जी, ये पहली बार ये टॉपिक किया होगा। और भैया जी इस टॉपिक की यदि मैं बात कर पाऊंगा, जिसने कर लिया तो 100% आप निकाल ले जाओगे। और मैं देखो एक और बात है, दूसरी बात, बाकी चीज सब पढ़ाएंगे और सब पढ़ेंगे भी, लेकिन भैया मेरे थोड़ा सा हटकर चलना पड़ेगा। मैंने फिर कल डेली इसी बात में कहता चलता हूं, यदि एक ही लीक पर चलेंगे तो भैया 70 लाख बच्चे एक ही लीक पर जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो मतलब कि पाने के लिए खोना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं मेरे टॉपिक भी ऐसे ही रहेंगे। और मुझे पता है कि मैं वर्तमान में कंपटीशन में जुड़ा हुआ हूं, सब चीजों को देखता हूं, एनालिसिस करता रहता हूं। मेरी उम्र बुढ़े ठेढ़न वाली ना है कि मैं 40 साल का होगा तो एक्स और प्लस वाई और वाई बराबर इतना ही करता चलूंगा। आपकी किसी और लेवल की तैयारी है तो थोड़ी मेरी किसी और लेवल की तैयारी होगी। मैं वर्तमान में हर चीजों को देखता चल रहा हूं कि क्या आज वर्तमान में पूछी जा रही हैं चीजें और क्या ना पूछी जा रही। सब बताएंगे कि भैया आगरा को किसने बसाया, तो मैं भी बहुत अच्छा लगा और गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आगरा बता दिया सिकंदर लोदी ने। ये तो चीज, एक और बात है, जो चीजें हम पर आती हैं ना, ये एक स्टूडेंट लाइफ की एक हैबिट है, जो चीजें आती हैं। अब जैसे प्रैक्टिस सेट हम लगाने बैठे, और प्रैक्टिस सेट में यदि माना कि 5 क्वेश्चन लगातार सही सही से आए पढ़े पढ़े से, ठीक है, अब या के एकदम खुशी अलग ही पैदा होगी। और फिर अब स्टार्टिंग में आप लेके बैठे 5 क्वेश्चन ही ऐसे आ जाएं अनपढ़े से, एकदम दिमाग खराब, बंद कर बाद में करेंगे, अब देखेंगे बाद में। ऐसी तो होता है, लेकिन भैया हमें वो ही क्वेश्चन देखने हैं जो हम पर ना आ रहे, और जो तुम पर ना आ रहे तो वो सब पे ही ना आ रहे, इस बात भी नोट करना। तो और जो तुम पे आ रहे हैं वो सब पे आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। और बड़े बूढ़े की कहावत भी है, ये वास्तविकता है कि माटी का पुतला कैसे नचते हैं। माटी की पुतलाई तो है हम, एक नाचते डोल रहे एक कठपुतली की तरह। कुछ पावत तो हंसने लगते हैं और कुछ खोबे तो रोने लगते हैं। तो रोना, अब जैसी गलत होंगी तो रोना स्टार्ट, और जब कुछ पा जाएगा तो भाई सब खुशी के मारे। लेकिन वो ही तो देखना है रोना, और यदि रोना आ गया, बढ़िया चीजों को आप करते चले तो सारी चीजें होंगी। और भैया ठीक है, मुझे ना बताया करो कि समझ में ना आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं। अभी जब मैंने पहली बात की थी, 2-3 बहन जी आई, उन्होंने जो एकदम बता दिया। मेरे टॉपिक ऐसे ही रहेंगे, मैं अपने स्तर से अपने लेवल से पढ़ाता चलूंगा कि जो चीजें आपको परीक्षा में दिखाई पड़ेंगी उस दिन आपको लगेगी कि हाँ भाई वो केशपाल सर थे, वो ऐसी बात हमसे कहते थे और उनके क्वेश्चन भी ऐसे ही रहते थे। आज तुम कितनी बुराई कर लो, मैं बुराई से ना जो है झुकूंगा, कुछ भी ना होगा, लेकिन मुझे पता है ना आने वाला समय क्या है। ठीक है, तो मेरा तो मतलब यही रहेगा, आपके कहने से कुछ ना होगा। यदि जो बच्चा यहाँ जी कर गया वो 100% कर जाएगा सारी चीजें। अभी तो ये तो पोर्टल वगैरह चल रहे हैं, अभी और आगे को आओगे तो और ऐसा लगेगा कहाँ पढ़ा रहे हैं, चीजें इतनी बारीकाई से लेकर आएंगे। ठीक है, जो वर्तमान में चल रही हैं, तो इसी के साथ मेरे साथी आप इन्हें करना बढ़िया तरीके से। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूँ विराम, तो सभी बोलेंगे मेरे साथी, जय हिंद जय भारत।